वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉन रॉबिन्सन का टाइप्स ऑफ गोल्डन एजेस। तो उन्होंने लिम्पिंग गोल्डन एज, रीस्ट्रेन्ड गोल्डन एज, बैस्टर्ड गोल्डन एज और एक गोल्डन एज उन्होंने और दिया था जिसे हम लोग कहते हैं प्लैटिनम गोल्डन एज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारा जो है वो है लिम्पिंग गोल्डन एज। तो लिम्पिंग गोल्डन एज क्या होता है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन होता है वो रेट ऑफ पॉपुलेशन से कम होता है। यानी जिस हिसाब से हमें कैपिटल यानी मशीन्स लगानी चाहिए, हम पॉपुलेशन से कम लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही है और कैपिटल जिस रेट से बढ़ रहा है, तो ये जो कैपिटल का बढ़ने का रेट है वो लेस देन है किससे? पॉपुलेशन के बढ़ने के रेट से। ठीक है, यही कह रहा है कि कैपिटल अक्यूमुलेशन स्टीडी होती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ में रहती है। ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, मशीन्स कम लगेंगे, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। ठीक है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो कैपिटल स्टॉक है वो इतना नहीं है कि वो पूरे लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रदान कर दे। यानी मशीन्स जो है हमारी वो उस लेवल के नहीं है कि सारे लोगों को क्या कर ले, एम्प्लॉय कर दे। ठीक है, जैसे मान लो एक मशीन है और उस एक मशीन पर 2 लेबर चाहिए। ठीक है, मान लो पॉपुलेशन है हमारी 2, ठीक, तब तो ठीक होता। लेकिन हुआ क्या कि हमारे परसेंटेज बढ़ गया मशीन्स का 2, लेकिन हमारी लेबर फोर्स ग्रो कर गई 6। ठीक है, तो 2 मशीन्स पे तो ऑब्वियसली हमारे 4 लोग ही लग पाएंगे। तो ये जो 2 जो एक्स्ट्रा बचा वो हमारी एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो उसको जो है उतना कैपिटल स्टॉक नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये जो 2 लोग बचेंगे वो लोग क्या रह जाएंगे? अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। ठीक है, इंटेंसिटी जो होती है लिम्प की, यानी कितना लिम्प कितना अफेक्शनेट है, कितना ज़्यादा उसका इफेक्ट है जो है वो अलग अलग डिग्री का होगा। तो सबसे पहला हमारा होता है माइल्ड लिम्प। माइल्ड लिम्प जो होता है वो लॉन्ग रन में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यानी जो है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, लेबर फोर्स से बढ़ रहा है, यानी हमारी लेबर फोर्स यानी पॉपुलेशन है और हमारा एम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ग्रो कर रही है। ठीक है, देन एज कम्पेयर टू लेबर फोर्स, यानी लेबर फोर्स इतनी ग्रो नहीं कर रही। मान लो लेबर फोर्स अगर 6 से ग्रो कर रही है तो 8 लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ठीक, और जो इकोनॉमी है बाद में फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाएगी। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा माइल्ड होता है और ये लॉन्ग रन में हमारा क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। जबकि सीवियर लिम्प क्या होता है? ठीक है, सीवियर लिम्प जो होता है यानी यहाँ पे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो कम होता है देन द लेबर फोर्स। यानी लेबर फोर्स यानी हमारी पॉपुलेशन अगर कह लो, अगर मान लो 10 लोग पैदा हो रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिल रही है? सिर्फ 8 लोगों को मिल रही है, यानी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और ये बाद में जाके बहुत दिक्कत हो सकती है हमारे। ठीक है, तो ये जो होता है ये ट्रांजिएंट होता है, यानी ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला होता है। ठीक है, ये सीवियर होता है तो डिग्री जो होती है अनएम्प्लॉयमेंट की बढ़ती जाती है। ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से हमारा अक्यूमुलेशन होता नहीं है और इसी की वजह से हमारा लेडन एज आ जाता है। ठीक है, तो लेडन एज जो होता है वो एक लिम्पिंग एज का एक स्पेशल कंडीशन होता है। तो लेडन एज क्या होता है कि हमारा यहाँ पर ये होता है कि कैपिटल अक्यूमुलेशन वही कम होती है देन पॉपुलेशन से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्टैग्नेशन आ जाती है इस लेडन एज में, यानी आपकी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि स्लो ग्रोथ होती है, जो हमारी ग्रोथ होती है वो भी स्लो हो जाती है। तीसरा क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हमारी हाई चली जाती है। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड्स जो लोगों के होते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड वो क्या होते हैं? वो घट जाते हैं। तो ओवरऑल जो लिडन एज होता है वो बहुत ही खराब कंडीशन होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है हमारा रीस्टेन्ड गोल्डन एज। रीस्टेन्ड गोल्डन एज क्या होता है कि ये सिचुएशन होता है जहाँ पे एक्चुअल रेट ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल इज लोअर देन डिजायर्ड ग्रोथ रेट। यानी एक तो है कि एक्चुअल ग्रोथ रेट है
एक तो है कि एक्चुअल ग्रोथ रेट है और देखे डिजायर्ड, यानी जो आप चाह रहे हैं। मान लो आप चाह रहे हैं कि ग्रोथ रेट हमारी लगभग 10% से बढ़े, लेकिन एक्चुअली वो 10% से नहीं बढ़ रही है, वो 8% से बढ़ रही है। तो ये जो एक्चुअल ग्रोथ रेट होगी वो क्या होगी, कम होगी देन द डिजायर्ड ग्रोथ रेट, ठीक है। और क्यों, सर्टेन बॉटलनेक्स, कुछ रुकावटें की वजह से, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होगा, ठीक है, या फिर लेबर यूनियन से प्रेशर्स होते हैं, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ जो कि हमारे ग्रोथ को कम करती हैं, ठीक है, क्रेडिट राशनिंग होती है, जैसे कि आप बिग इंडस्ट्रीज को जो है क्रेडिट ना दे, छोटे इंडस्ट्रीज में वो करे। तो या फिर मतलब क्रेडिट राशनिंग की वजह से, इंटरेस्ट रेट हाई रहने की वजह से हमारा जो होता है कैपिटल अक्यूमुलेशन, मशीन्स इतनी ज़्यादा हम लोग कैपिटल अक्यूमुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हाई रेट ऑफ ग्रोथ हमारा नहीं हो पाता है। ऑल दो टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही होती है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रहा होता है, लेकिन फिर भी हमारा ग्रोथ रेट हाई नहीं हो पाता है इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, ठीक है। हो सकता है जैसे कि कंप्यूटर लाना है या नहीं, लिबरलाइजेशन के टाइम में ऐसा हुआ था कि लाने से कई लोगों की जॉब्स चली जाएंगी और ये सारी चीज़ें। बट अगर वो नहीं लाया होता हम लोगों ने, अगर गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती तो हमारा ग्रोथ रेट नहीं बढ़ पाता। ऑल दो टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में डेवलप्ड है कंप्यूटर की, ठीक है। तो ये कुछ जैसे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है, लोगों की चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेबर यूनियन का रेस्ट्रिक्शंस होता है, तो इससे हमारी रुकावट होती है, ठीक है। इसे रिस्ट्रेन गोल्डन एज कहते हैं। अब होता है हमारा बैस्टर्ड गोल्डन एज। तो यहाँ पर जो होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी रहता है और रियल वेजेस भी हमारी कम रहती हैं। रियल वेजेस क्या होती हैं, डाउनवर्ड्स होती हैं, ठीक है। इसके वजह से, क्योंकि रियल वेजेस बहुत ही कम है, तो रेट ऑफ अक्यूमुलेशन जो होता है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। और बैस्टर्ड गोल्डन एज जो है वो ये इम्प्लाई करता है कि जो स्टॉक ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट डज नॉट ग्रो फास्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बैरियर। होता क्या है, यहाँ पे इन्फ्लेशन बैरियर होता है, क्यों, क्योंकि वेजेस कम है, वेजेस लो है, यानी ये जो वेजेस का जो पैसा है किसके पास जा रहा होगा, एंटरप्रेन्योर के पास जा रहा होगा, ओनर के पास जा रहा होगा, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा। अब प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो तो जो है क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, ठीक है, कैपिटल स्टॉक में, तो इससे इन्फ्लेशन हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं बास्टर्ड गोल्डन एज, हाई लेवल और लो लेवल। हाई लेवल बास्टर्ड वो होता है जहाँ पे हाई लेवल रियल वेजेस जो होते हैं, ठीक है, मतलब हमारी रियल वेजेस क्या होती हैं, हाई होती हैं। और यहाँ पे जो होता है लेबर यूनियन स्ट्राइक कर रहे होते हैं कि उनकी रियल वेज रेट घटा दिया जाए, क्योंकि जो होता है यहाँ पे इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ जाती है वेज रेट बढ़ने की वजह से। वेज रेट बढ़ने की वजह से रियल वेज रेट भी बढ़ता है ना, तो वेज रेट बढ़ने की वजह से महंगाई ज़्यादा बढ़ने लगती है, लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है, पैसा मार्केट में ज़्यादा फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। तो इसके वजह से जो होता है, क्योंकि रियल वेजेस ज़्यादा है तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो कैपिटल अक्यूमुलेशन कम होता है। लो लेवल बैस्टर्ड एज क्या होता है कि जहाँ पे रियल वेजेस जो होती है वो अपने मिनिमम लेवल पे होती है, वही जो ऊपर वाला केस देखा है। और जो होता है, ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सेट्स अ लिमिट टू द रेट ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन। और क्योंकि वेजेस इतनी मिनिमम होती हैं कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत लो हो जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाता है, बहुत ही लो हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए लोग इतना कैपिटल अक्यूमुलेशन नहीं करते हैं, बिकॉज कैपिटल अक्यूमुलेशन क्यों होता है, क्योंकि आपको इनोवेशंस करने हैं, आपका एक नया लिविंग स्टैंडर्ड लेके जाना है, ग्रोथ करनी है। बट यहाँ पर मिनिमम लेवल की वजह से, क्योंकि वेजेस इतने मिनिमम है कि अगर नई टेक्नोलॉजी से कोई चीज़ बन के आ भी जा रही है तो वो एफर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मिनिमम ये जो चीज़ें हैं, लो लेवल बैस्टर्ड एज वहाँ पे होता है जहाँ पे सरप्लस ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी जब हमारा लेबर होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, तभी तो इसकी वेजेस कम होंगी, ठीक है। अगर लेबर हमारा कम रहेगा तो उसकी वेजेस ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। अगर मान लो मैंने कोई पोस्ट निकाली, उस पोस्ट पे कम लोग आ रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा है, तो अगर एक बंदा आ गया तो वो जितना वेज मांगेगा मैं उसे दे दूंगी। लेकिन अगर बहुत लोग आ रहे हैं, हजारों लोग उस पोस्ट के लिए आ रहे हैं, तब तो मैं वेजेस कम ही करती जाऊंगी, ठीक है।
अब होता है हमारा प्लैटिनम एज। तो जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ होता है हमारे प्लैटिनम एज में, वो आउटसाइड होता है और टेक्निकल एडवांसमेंट यहाँ पे ज़ीरो होती है। डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, वो रिजिड होते हैं, ठीक है। और जो स्टीडी ग्रोथ होता है वो इनिशियल स्टेजेस में नहीं होती है, इनिशियल शुरुआत के स्टेज में नहीं होता है, क्योंकि हमारे डेवलपमेंट के पैरामीटर्स जो होते हैं, डेवलपमेंट के लिए कई पैरामीटर्स होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ में ग्रो करना, तो ये सारे जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, तो हमारा स्टीडी ग्रोथ इनिशियल स्टेजेस में अकर नहीं हो रहा होता है। अब जो प्लैटिनम एज होता है वो भी 3 टाइप का होता है, गैलोपिंग प्लैटिनम एज, क्रीपिंग प्लैटिनम एज, बैस्टर्ड प्लैटिनम एज। तो प्लैटिनम एज, गैलोपिंग प्लैटिनम एज होता है जहाँ पे हमारी इकोनॉमी एक्सपीरियंस कर रही है राइजिंग रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट हमारा राइज हो रहा है और कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन भी राइज हो रहा है, ठीक है। कैपिटल भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी राइज कर रहा है, ठीक है, प्रॉफिट भी राइज कर रहा है, बट अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है, ठीक है। कैपिटल अक्यूमुलेशन लो से हाई लेवल में एक्सेलरेट कर जाता है और रेट ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो राइज करता है जब रियल वेज रेट फॉल करता है, ऑब्वियस सी बात है। और इसलिए यहाँ पर जो होता है लेस मैकेनाइज्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन चूज किए जाते हैं हर इन्वेस्टमेंट में राउंड में, ताकि हमारे एम्प्लॉयमेंट फास्ट ग्रो कर पाए, ठीक है। गैलोपिंग प्लैटिनम एज में क्या होता है कि क्योंकि हमारा जो होता क्या है कि हमारे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, लेबर फोर्स हमारी बहुत ज़्यादा होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो हम लोग ज़्यादा मशीन वाली मेथड्स यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोग लेस मैकेनाइज्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करेंगे, ताकि हमारी एम्प्लॉयमेंट क्या हो पाए, फास्ट बढ़ पाए, ठीक है। फिर है हमारा क्रीपिंग प्लैटिनम एज। ये जो एज होता है, ठीक है, यहाँ पर होता क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ऑलरेडी रहती है, ठीक है। रेट ऑफ अक्यूमुलेशन और प्रॉफिट ये भी बहुत हाई रहता है और लो कैपिट और जो होती है टेक्निक्स ऑफ कैपिटल जो होती है वो लो लेवल की होती है, ठीक है। जो फॉल होता है प्रॉफिट में, वो जो है वो अक्यूमुलेशन को कम कर देता है, ठीक है, क्योंकि फॉल होने लगती है प्रॉफिट रेट में, तो वो अक्यूमुलेशन रेट ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन को कम करता है। जैसे ही प्रॉफिट रेट घटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइज्ड मेथड्स यूज़ किए जाने लगेंगे, ठीक है, कि मशीन्स हमारी होंगी वो आउटपुट ज़्यादा देंगी, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि अगर प्रॉफिट रेट घटता है तो ज़्यादा अच्छी मशीनें क्वालिटी की लगाई जाएंगी ताकि प्रॉफिट बढ़ जाए, ठीक है। और ये जो होगा ये तब तक चलेगा जब तक रेट ऑफ अक्यूमुलेशन और लेबर फोर्स जो है हमारा इक्वल लेवल पे ना आ पाए। तो क्रीपिंग में क्या हो रहा है कि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ऑलरेडी है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है ऑलरेडी प्रिवेल कर रही है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इसके वजह से जब लेबर एम्प्लॉय करता है एंटरप्रेन्योर, तो उसे क्या होता है, उसे ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है, तो इसलिए उसे प्रॉफिट नहीं हो रहता है, तो प्रॉफिट घटने लगता है। तो इसलिए जो होता है, और उसके पास कैपिटल तो कम होती है, धीरे धीरे वो क्या करता है, कैपिटल को बढ़ाने लगता है, तब तक बढ़ाता है जब तक रेट ऑफ अक्यूमुलेशन और ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स दोनों इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तीसरा है हमारा बैस्टर्ड प्लैटिनम एज, ठीक है। बैस्टर्ड प्लैटिनम एज बिल्कुल बैस्टर्ड गोल्डन एज की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज कर रहा होता है और वेज अपॉन प्राइस मतलब रियल वेज रेट, यहाँ पे रियल वेज रेट जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, इवन अगर टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही हो तो भी। और जो होता है एक्स कैपिटल अक्यूमुलेशन तो हो रही होती है, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा मशीन लगा रहे होते हैं, लेकिन आपको इन्फ्लेशन फेस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। जबकि हमने ऊपर वाले बैस्टर्ड में एज में देखा था कि हम मशीन लगा रहे थे ज़्यादा, तो उससे क्या हो जा रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा था, इन्फ्लेशन बैरियर हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।